बिग बॉस के घर में हर मिनट इक्वेशन जो है इन बिटवीन कंटेस्टेंट वो चेंज होती जा रही है। जिस तरीके से आज के एपिसोड में ये देखने को मिला कि ऐसा लगता है कि आगे जाके प्रियंका चहर चौधरी जो कि अकेली पड़ जाएगी। और आज के एपिसोड में क्या प्रियंका चहर चौधरी को बेवकूफ बनाया गया था? आखिरकार किस तरीके से गेम खेलना चाहती हैं, कैसे गेम खेला जा रहा है? क्या उनको नॉमिनेशन का डर है? क्या उनको घर से बाहर होने का डर है प्रियंका चहर चौधरी को? या फिर क्या चीज है, किसके बहकावे में आ गई? क्योंकि इस घर में कोई सच्चा नहीं है, सब गेम खेल रहे हैं। लेकिन अब जो प्यार उमड़ रहा है बिटवीन टीना एंड शालीन, जो कि एकदम ही बस प्यार इनका शुरू ही होने वाला है ऐसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं टीना भी अब सोच रही है कि शालीन क्या वो मुझे खुश रखेगा, क्या होने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं स्टार्टिंग से कि आज नॉमिनेशन टास्क हुआ, लेकिन उससे पहले प्रियंका और अर्चना की एक जबरदस्त फाइट हुई किचन में, जिस पर अर्चना ने ये कहा प्रियंका से, बिग बॉस के घर में हो, हराम का मत खाओ, हराम का मत खाओ। इतना तेज बोला, हराम का मत खाओ, तो ऐसे हराम का मत खाओ, ऐसे हराम का मत खाओ, ये मत करो। माँ बाप ने खाना नहीं बनाया क्या? माँ बाप ने खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? तो ये जो बातें हैं खूब बोली। ऐसा लगा कि प्रियंका ने जो सपोर्ट करा था अर्चना गौतम को, जिसके चलते अर्चना गौतम जो कि एकदम ऑपोजिट नजर आई उस लड़ाई में। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ कही, क्या बात कही ये भी आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर सबके सोचने के क्या तरीके हैं आपको बताते हैं। जहां पर अर्चना गौतम जो कि कहती है मेरा नेचर ही ऐसा है भाई, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं क्या करूं? तो वो कहती है मेरा नेचर ऐसा है, मैं क्या करूं इसमें। लेकिन नेचर के अलावा वो कहते हैं जिन लोगों ने मेरा साथ दिया मैं उन लोगों को कैसे भूल जाऊंगी। यानी कि यहां सीधा सीधा मतलब था कि वो प्रियंका के साथ उनकी किचन में जो लड़ाई हुई उस चीज से उनका इस टास्क से कोई लेना देना नहीं था। और यहां पर प्रियंका चहर चौधरी एक तरह से सेल्फिश दिखती हुई नजर आई। अब क्या सच में उनके माइंड में क्या था, या फिर उन्हें शालीन भनोत ने अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था, ये क्या बात हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके पीछे बात हो रही थी कि प्रियंका चहर चौधरी जो कि अब क्या करने वाली है। प्रियंका चहर चौधरी जो कि इनके अंटे में बेसिकली कहते हैं, अंटे में आ चुकी थी। तो आज जब लड़ाई हुई प्रियंका और अर्चना की, काफी लंबी लड़ाई हुई जिसमें इनकी काफी ज्यादा हुई और उन्होंने कहा हाथ मत उठाइयो, ये मत करियो, मत करियो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी तक जहां पर प्रियंका चहर चौधरी जो कि काफी ज्यादा जब वो लड़ाई करती थी, चिल्लाती थी, जैसे कि वो किसी भी, वो कहती डरती नहीं हूं मैं किसी से, मैं नहीं डरती। लेकिन आज ऐसा लगा कि अर्चना गौतम के सामने वो चुप होती हुई दिखाई दी। यानी कि हम सोचते हैं कि दूसरा बंदा जो है वो इतना लड़ाई कर रहा है, तो अब हम भी क्या बोले। मतलब इससे या तो वो डर गई या तो क्या बात हुई, लेकिन बोला तो खूब। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीजें हैं, यहाँ पर ऐसी चीजें निकलती नजर आई कि जहां पर अर्चना गौतम तो एकदम तैयार थी फिर से लड़ने के लिए, लेकिन प्रियंका चहर चौधरी जो कि ये थी कि यार नहीं, बस बहुत हो गया, अब मुझे नहीं लड़ना है, अब खत्म करो यार, खत्म करो। नॉमिनेशन टास्क शुरू होते हैं। नॉमिनेशन टास्क में क्या होता है, जहां पर आपको बताते हैं कि सौंदर्या जो कि टीना को नॉमिनेट करती है और प्रियंका जो कि पहले शालीन को सपोर्ट करती है, लेकिन शालीन के कहने पर ही प्रियंका शालीन को नॉमिनेट करती है। आखिरकार इसके पीछे की क्या बड़ी वजह थी, क्या चाहते थे शालीन, क्यों उन्होंने ये कहा कि तुम मुझे ही नॉमिनेट करो। यहाँ पर शालीन ने इस पूरे मुद्दे को बहुत ही कंफ्यूजिंग रखा, बहुत इतना ज्यादा कंफ्यूजन था इसमें, जहां पर टीना को भी बाद में लगा कि यार आखिरकार ये चीज क्या हो रही है, क्या हो रहा है। वहीं आपको बताते हैं कि शालीन ने गौतम को नॉमिनेट किया। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि सौंदर्या वर्सेस प्रियंका हो गया, क्योंकि उनका जो ग्रुप है बेसिकली इन 5 बंदों का, अर्चना गौतम का, प्रियंका चहर चौधरी का और सौंदर्या शर्मा का, गौतम विश का, इनका जो ग्रुप है वो टूटता हुआ नजर आया। और इस ग्रुप से जो अलग हुए वो अलग हो रहे हैं अंकित और प्रियंका। अंकित को अब कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। प्रियंका चहर चौधरी ऐसा लगता है कि अब वो अकेली पड़ जाएंगी, क्योंकि गौतम ने ये कहा था कि मैं दिखाता हूं, अगर मैं बच गया ना इस घर से तो मैं ऐसे नर्क दिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये जो चीजें हैं। और एट द एंड आपको बताते हैं कि टीना ने सौंदर्या को नॉमिनेट किया। तो बच गए कौन कौन? इसमें अर्चना बच गई, प्रियंका बच गई और अंकित बच गए। और टीना, गौतम, शालीन, सौंदर्या जो कि हो चुके हैं नॉमिनेट। ये 2 कपल, एक तरह से हम इसे कपल बोलेंगे क्योंकि सौंदर्या और गौतम तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर टीना और शालीन का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं अब उभरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बर्थडे है शालीन भनोत का और सुंबुल
का, और जिस पर आपको बताते हैं कि कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि उनके बर्थडे पे यानी कि शालीन के बर्थडे पे उनके बेड पर अब्दुल रोजिक और टीना जो कि फ्लावर्स बिछाते हुए, रोज पेटल्स को बिछाते हुए नजर आएंगे कि हाँ भाई बर्थडे बॉय है तो बर्थडे बॉय को आराम की नींद दो, खुशबू वाली नींद दो, है रोज पेटल्स वाली नींद दो इन्हें। तो कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन इसी के साथ जिस तरीके से नॉमिनेशन टास्क जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग सा था किस किस के लिए, शालीन और प्रियंका चहर चौधरी, इन दोनों की वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहा जिसमें कौन किसको नॉमिनेट करेगा। अब यहां पर शालीन भनोत का जो फोकस है बेसिकली, उनका जो वो था कि आखिरकार कौन किसको नॉमिनेट करेगा, ये पहले से ही पता था शालीन भनोत को। लेकिन यहां पर जो बड़ी चीज समझकर निकल कर आई है कि टीना, गौतम और शालीन ये तो बच जाएंगे इस बार एविक्शन होने से, लेकिन सौंदर्या जो कि कहीं ना कहीं खतरे की उसमें घंटी में है, बेसिकली उन पे खतरे की घंटी है, बच चुकी है। क्योंकि गौतम और शालीन की दोस्ती और इनकी लड़ाई जनता देखती है। हालांकि रैंकिंग के बारे में आपको बताऊं तो गौतम काफी नीचे हैं और सौंदर्या ऊपर है, तो यहां पर सबको यही माइंड में आ रहा होगा कि सौंदर्या बच जाएगी, गौतम निकलेगा। लेकिन नहीं बॉस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज नॉमिनेशंस हुए हैं और आज के बाद आप देखना कि ये दोनों अपने बॉन्ड को किस तरीके से दिखाएंगे। आज टीना और शालीन, जिस तरीके से शालीन ने क्या कोई चाल चली है कि वो टीना को अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि टीना आज नॉमिनेट हो गई है और टीना के पास बस एक ही चारा है कि वो शालीन के साथ रहे, शालीन के साथ दिखती रहे और कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे वो एक दूसरे के जो कुछ जैसे कहते हैं ना कि हम कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑडियंस को क्या पसंद है बेसिकली इसमें, सौंदर्या और गौतम का जो रोमांस है वो तो देखने को मिलता ही रहता है। एक तरह से ये दोनों साथ में रहते हैं और ये काफी ज्यादा एक दूसरे में इंटिमिडेट भी रहते हैं। लेकिन टीना और शालीन जो कि नहीं रहते थे इंटिमिडेट, लेकिन क्या अब होने वाला है, क्योंकि आज जब साजिद खान से बात हो रही थी तो टीना दत्ता ने कहा कि क्या ये मुझे खुश रखेगा, जिस पर वो कहते हैं हाँ ये तुम्हें खुश, ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें अनहैप्पी नहीं रखेगा। तुम्हें खुश रखने के लिए बहुत कुछ करता है, तुम अनहैप्पी ना हो इसके लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन खुश रखेगा या नहीं रखेगा। जिसके बाद यही बात शालीन को बताई जाती है और शालीन जो कि बहुत खुश होते हैं एकदम, बिग बॉस ये वो ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं भाई शालीन जो कि अपने प्यार का जो इजहार है वो कर रहे हैं। वहीं अब नॉमिनेशन में आने के बाद कोई अविक ना हो जाए, इसके डर से अब टीना और शालीन का भी जो उनका बॉन्ड है उसको भी दिखाया जाएगा बिग बॉस के घर में, ताकि इनको कोई घर से बाहर ना निकाले। जी हाँ, और यहां पर जहां तक मुझे लगता है कि रैंकिंग के मामले में आपको बताऊं तो ऐसे तो जो शालीन है वो सबसे नीचे आते हैं, सौंदर्या टीना उनसे ऊपर आती है, फिर आते हैं गौतम और फिर आती है सौंदर्या। लेकिन यहां पर जो गेम है, जनता किस किस को देखना चाहती है, जनता टीना को देखना चाहती है? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या जनता शालीन को देखना चाहती है तो शालीन का नाम लिखें। जनता किसको देखना चाहती है? जनता गौतम को देखना चाहती है, लेकिन सौंदर्या जो कि काफी ज्यादा उन्हें प्रेस किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि एक सोच है बेसिकली, कि ये नहीं कह रहे कि वो भी निकलेंगी, क्या पता बिग बॉस कुछ और कर दे, इस बार किसी को नॉमिनेट ना करें, क्योंकि चारों ही जो सदस्य हैं ये इंपॉर्टेंट सदस्य हैं बिग बॉस के घर में। इनके बिना कोई एक भी चला जाएगा तो शो में मजा नहीं आएगा। इस चीज को एक्सेप्ट आप भी कर लो और मैं भी कर लेता हूं, क्योंकि इनके बिना जो है मजा नहीं आएगा। वहीं आपको बताते हैं कि ये बताया जा रहा है कि भाई जहां पर सौंदर्या, अर्चना और प्रियंका चहर चौधरी और गौतम इसको इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि सुंबुल का बर्थडे है, और बाद में अंकित गुप्ता जो कि सुंबुल के साथ वो मजाक करते हुए नजर आए, जिस पर साजिद खान ने सुंबुल के साथ कुछ मजाक किया कि 1 साल बाद तुम शादी की 1 साल बाद कहीं जा रही होगी, अपने घर वापस आओगी, सपोज तुम्हारा पैकअप हो गया, तुम 3 बजे घर में आ गई और तुमने बाद में देखा कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो कुछ खाना बना रहा है और वहां से एक लड़की जो कि आटा लेकर आ रही है। फिर अंकित गुप्ता ये कहते हैं कि फिर उनकी बॉडी पे वो आटा ऐसे लगा हुआ होगा। तो ये जो मजाक है ये पहली बार देखा है कि अंकित गुप्ता इस तरीके की जो मजाक हैं कर रहे हैं बिग बॉस के घर में, और जो चीजें हैं निकल कर सामने आ रही हैं। वहीं अब जो गेम बिगड़ चुका है बेसिकली, पहले जो एक ग्रुप टूटता हुआ नजर आ रहा था, टीना, शालीन, शिव
और MC स्टैन, उनका जो ग्रुप है वो टूटता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब आज के दिन जो एक ग्रुप बिखर चुका है ये है अंकित गुप्ता, और ये आपका अर्चना है और सौंदर्या, गौतम और प्रियंका चहर चौधरी। यहां पर प्रियंका चहर चौधरी जो कि एकदम अलग निकल कर आ चुकी हैं। कहीं ना कहीं शायद अब प्रियंका चहर चौधरी को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि प्रियंका चहर चौधरी को वो श्योर है, उन्हें कंफर्म है, वो कहते हैं कि भाई मैं ही जीतूंगी, ये ट्रॉफी तो मेरे ही हाथ में है। लेकिन क्या ये सब मैसिव फैन फॉलोइंग का नशा है? क्या प्रियंका चहर चौधरी को कई बार देखा गया है कि वो ये कहती दिखती हैं कि मेरा तो सोचना छोड़ दो, मेरे को तो बचाने के लिए जनता है, जनता तो भैया बचा ही लेगी, अंकित को भी भैया बचा लेगी। इस बार आई थिंक 4th नंबर पर हैं वो वीक 6 की कंटेस्टेंट की रैंकिंग में अंकित गुप्ता, और दूसरे नंबर पर प्रियंका चहर चौधरी है। तो कुछ ऐसा खेल है प्रियंकित का, एक जो नशा है बेसिकली इन दोनों का, अंकित गुप्ता और प्रियंका का, ये फैंस को बहुत भाता है। क्या पता इसी के चलते ये दोनों अभी तक बचे हुए हैं। तो अगला नंबर किसका आएगा, एविक्शन में कौन आएगा यार, आप सब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको गेम कैसा लग रहा है ये भी हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।